हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ना आपकी सारी परेशानियों के समाधान लेकर के आया हूँ। आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं ना, जितने भी आपके मन में परेशानियाँ रहती हैं, सबका समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। छोटी सी वीडियो होगी, इसको स्किप मत करना, एक एक बात ध्यान से सुनना। और इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बिजनेस आप किस तरह से करना चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। समझ गए? तो चलिए आज के टॉपिक पर हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा एक दोस्त है, मेरा खुद का एक दोस्त है, और जो कि मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उससे, और वो एक बिजनेसमैन है। उसका खुद का एक काफ़ी बड़ा कैफ़े है। उसने 50 या 55 गज में एक कैफ़े लिया हुआ है और उसको दुकान बनाया हुआ है, कैफ़े बनाया हुआ है। उसमें मार्बल भी लगवाया हुआ है, पत्थर भी लगवाया हुआ है। उसने अपने लिए कूलर भी रखवाया हुआ है, कस्टमर्स के लिए टेबल फैन, कूलर, मतलब हर तरह की सुविधा दी हुई है। छतों के पंखे और लाइट्स वगैरह, अच्छा खाना, और वो हर तरह की चीज़ रखता है, खाने पीने में हर तरह की चीज़ रखता है, और अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से सेफ्टी देता है और पूरी तरह से फैसिलिटी देता है हर चीज़ की। तो लोग उसको देखकर पता है क्या सोचते हैं? लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये तो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, ये तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, ये तो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जब मुझसे बात होती है ना, वो मतलब कभी कभी तो रोने जैसा मूड हो जाता है, उसका रोने जैसा मुँह हो जाता है, और वो इतना परेशान है, इतना परेशान रहता है। वो मुझसे बताता है कि भाई, सच्चाई वो नहीं होती जो हम देखते हैं, सच्चाई कुछ और होती है, और सच्चाई सिर्फ उसी को पता होती है कि जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है। भाई, उसकी जेब में पता है कितने बचते हैं महीने के? कभी उसकी जेब में 8,000 रुपये बच रहे हैं, कभी उसकी जेब में ऐसा ऐसा महीना भी आता है कि उसको 5-6 हज़ार रुपये भी बच रहे हैं। और उसने जो मुझे बताया ना कि भाई, कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़े हैं मुझे कि मुझे दुकान का किराया तक भी अपनी जेब से देना पड़ा है। और उसी के कैफ़े से थोड़ी सी ही दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर, एक ठेला वाला खड़ा होता है जिसकी टिक्की गोलगप्पे की ठेली है। और वो पता है पूरे दिन नहीं खड़ा होता, वो दोपहर के बाद आता है। और आपको पता ही होगा, गोलगप्पे टिक्की वगैरह दोपहर के बाद ही आते हैं लोग। ठेले वाला खड़ा होता है, और वो ऐसे ही उस ठेले वाले से बात कर रहा था एक दिन, तो वो उससे ऐसे ही पूछने लगा। तो वो ठेले वाला ही उससे बोलने लगा कि भैया, आपका तो बिज़नेस बहुत बड़ा है, आपका तो कैफ़े है, और उसमें अच्छे अच्छे लोग आते हैं, खाते पीते हैं और जाते हैं, और आपका माल भी काफ़ी बचता है, आप तो हमसे बहुत बड़े हो। तो उसने भी ठेले वाले से पूछा कि भाई, तुम्हारा क्या हिसाब है? ठेले वाले ने पता उसको क्या बताया? उसने बताया कि भैया, मैं अपने आप ही सारा सामान बना करके लाता हूँ, टिक्की गोलगप्पे वगैरह, और कुछ ही घंटे खड़ा होता हूँ, और रात के 9 या 9:30 बजे मैं अपना सामान बांध करके घर चला जाता हूँ। और महीने के 25 से 40 हज़ार के बीच में ही मेरे रहते हैं। कभी किसी महीने में 25 हज़ार तक आ जाते हैं, कभी कभी किसी महीने में अगर फेस्टिवल पड़ गए तो 40-45 हज़ार रुपये तक कमाया हुआ है, इससे भी ऊपर हो जाता है। अब सोच करके देखो आप, एक कैफ़े वाला जिसकी इतनी बड़ी दुकान है 50-55 गज में, भाई उसका बिजली का बिल भी चला जाता है 8-10 हज़ार रुपये। उसने लड़का जो रखा हुआ है खाना वाना बनाने के लिए, उसको भी 12-13 हज़ार रुपये दे रहा है ना। और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च उसका होता है, उसको कुछ बचता ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं ना कि ठेले वाला कुछ नहीं होता है, ये हाँ, हम ये काम करेंगे, हम ठेला लगाएंगे। भाई बहुत, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुकान में बैठे हुए हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा औकात होती है ठेले वाले की। कभी जा कर के देखना किसी के पास में, कभी उनका रहन सहन देखना, कभी किसी को उसके ठेले से या उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। और जो ये आप लोग सोचते हो ना कि हम ठेला नहीं लगाएंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो दुकान लेके ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि ठेले वाला कम कमाता है, ठीक है? तो वो जो ज़िंदगी आप देखते हो ना कि दुकान हो बड़ी सी, ये हो वो, भाई रियलिटी कुछ और होती है। आप अपने खुद के मालिक बनो, ठेला लगाओ छोटा सा, कोई बुराई नहीं है, कुछ भी काम करो जो आपको पसंद हो। और अगर आपको ठेला लगाना भी पसंद नहीं है ना, आप ऑन रोड कहीं भी कुछ भी अपना सेटअप कर सकते हो, दुकान के जैसा ही, ठीक है? हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि शर्म वरम छोड़ो। अगर आपको बिजनेसमैन ही बनना है ना भाई, शर्म छोड़ दो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिरयानी का ठेला, टिक्की गोलगप्पे का ठेला, और न जाने कितने सारे वैराइटीज़ होते हैं मार्केट में, उनका ठेला लगाते हैं। और वो कभी टूटे फूटे घर में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत से कमाया, ठीक है, ईमानदारी से कमाया, और कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया। अगर उनको किसी दिन 10 रुपये की ही कमाई हुई है,
तो वो अगले दिन खुशी से आए, अगले दिन 500 रुपये की कमाई करके ले गए, छोड़ा नहीं उन्होंने बीच में। और वो टूटे फूटे घर से आज भाई उनका घर, ऐसे घरों में हम भी नहीं रहते जैसे घरों में वो आज हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने ठेला लगाओगे तो आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। एक चीज़ को पकड़ो और उसी चीज़ पे फोकस करो। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि दुनिया की परवाह मत करो और दूसरों को देख के मत चलो कि उसकी तो बहुत बड़ी दुकान है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। भाई उनकी लाइफ में झांक करके देखो, वो बिजली के बिल को रोते रहते हैं, वो लड़कों की सैलरी टाइम पे नहीं दे पाते कि यार हमें ही नहीं बच रहा, हम तुझे सैलरी कहाँ से दें। लड़के छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बड़ी बड़ी दुकान पे से काम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यार इस तरह की सोच मत रखो, ठेला लगाओ, अपना मालिक बन के रहो, उस पर बिक्री करो जितनी कर सको, जो भी माल आप रखो, चप्पल, जूते, कपड़े, जो कपड़े जैसे मंगल बाजार लगता है बहुत जगह, ऐसी जगहों पर ठेले लगाने वाले भाई 1-1 घंटे में 1500 से 2-2 हज़ार रुपये कमाते हैं। जो एक दुकान वाला पूरे दिन में भी सोचता रहता है कि कोई कस्टमर आए और मेरी इतने की बिक्री हो जाए, और उसमें से भी ये सोचता है कि यार इसमें से तो बिल चला जाएगा, इसमें से तो लड़के की पगार चली जाएगी। तो भाई सोचो, ज़रा ध्यान दो। आपको बिजनेसमैन बनना है ना, तो ये मत सोचो कि मैं एकदम से ये सब कर लूँगा। ठेला लगाओ एक, उसके बाद में ना जाने आपके कितने ठेले लग जाएंगे। लड़कों को रखो काम पे, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। तो कभी भी किसी ठेले वाले को जज मत करना। बहुत से लोग कर लेते हैं कि वो तो ठेला लगाता है, ये है वो है। ऐसा कभी भी मत करना, वरना कभी सफल नहीं हो पाओगे। किसी को भी जज मत करो और दूसरों को देख करके ये मत सोचो, आलीशान दुकानों को देख करके ये बहुत कमाता है। भाई ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है हमारे समाज में। रियलिटी कुछ और है, उसको एक्सेप्ट करो, छोटे से शुरुआत करो, है ना। बहुत ही जेंटलमैन लोग होते हैं ये ठेला लगाने वाले, और ईमानदारी का और मेहनत का बहुत अच्छे से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। ये कभी निराश नहीं होते। इन्हें पता होता है कि हमें आज भी ठेले पे ही कमाना है, कल भी। और कल जो इनका होता है ना, एक ठेले से ये अपने 5-10 ठेले खड़े कर देते हैं, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग निराश हो जाते हैं और इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। और अगर आप नए हैं ना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बिजनेस प्लान्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, जिनमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, ये ना के बराबर होता है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।